मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है क्लॉक यानी घड़ी। आज हमारा दूसरा टाइप से क्वेश्चन करने वाले हैं। जब घंटे और मिनट के बीच में कोण बनते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कितने डिग्री का कोण बनता है एक घंटे और मिनट के बीच का, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हो तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे विदिन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला क्या है? अगर कोण निकालना रह गया, डिग्री का मान पूछा जाएगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखते हैं। जब भी कोण की बात होगा तब हमको इस तरीके से फार्मूला ये हम पता अगर रहेगा तो हम इसको विदिन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे देखिए, कोण बराबर होता है 60 H माइनस 11 M बटे में 2। बस इसी फार्मूले पर हम इस कोण निकालने वाले क्वेश्चन का मान हम आसानी से विदिन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ H जहाँ है वो घंटा है, राइट। H जो है घंटा है, H घंटे हैं, और जो M दिया गया है वो मिनट है, राइट। जो M दिया गया है वो मिनट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इसी फार्मूले पे हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे दिया, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम इस फार्मूले पर हम सिंपल सा हम ये मान रख देंगे। अब देखिए, यहाँ H बराबर दिया गया है 5 और M बराबर दिया गया है 10, राइट। अब इसी फार्मूले पे हम मान रख देंगे। अब जब इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 60 गुणे H का मान निकला यहाँ 5 दिया गया है 5 माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 11 इंटू M का मान दिया गया है यहाँ 10, राइट। सिंपल सा इसी में हम मान रख देंगे बस। अब क्या करना है, हमको केवल गुणा ही करना है, राइट। अब जब इसमें गुणा करेंगे तो देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हम 60 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 पंचे 30 यानी 300 हो जाएगा, राइट। 300 हो जाएगा माइनस, अब 11 का 10 में करेंगे तो 110 हो जाएगा, बटे में 2 कर देंगे। अब इसको जब घटाएंगे 300 में से 110 को घटा देंगे, राइट। सिंपल सा घटा देंगे, राइट। ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया 190 बटे में 2, 190 बटे में 2। अब सिंपल सा जो कटेगा इसको काट देंगे। अब इसको जब काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, राइट। तो इसका मान आ गया 95 डिग्री। 95 डिग्री का कोण बनेगा। 5:10 अगर हुआ रहा होगा तो उस घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 95 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन हमको मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी ऑप्शन में ये वाली मिनट जैसे 95 डिग्री आया है, इतना नहीं दिया रहता। तो इसमें एक कोण अंदर बनता है और एक कोण बाहर बनता है। जैसे ये घड़ी दिया गया है, राइट। अगर इन दो सुइयों के बीच बात करें तो इसमें ये बाहर, जैसे मान लीजिए ये अंदर 95 डिग्री का कोण बना है, और इसके बाहर भी एक कोण बनता है, तो उसको कैसे निकालेंगे? कभी कभी ऑप्शन में इतना नहीं मिलता है, तो इसके बाहर वाले कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 360 टोटल 360 में से जो ये आया रहेगा इसको जब घटा देंगे, 95 डिग्री का अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगा सिंपल 5। 10 में से 5 घटेंगे तो 5 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ बचा 5, अब यहाँ एक हासिल जाएगा तो हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 9 6 15, और ये हो जाएगा 2, यानी 265 डिग्री का मान ये बाहर, हमारे घड़ी के बाहर ये पहला कोण हो जाएगा, राइट। 95 डिग्री, और 265 जो निकला है ये हमारा दूसरा कोण हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं तो बताओ घड़ी
की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब भी हमको डिग्री का मतलब क्वेश्चन में पूछेगा डिग्री कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस तरीके से हमको यही फार्मूला इसी फार्मूले पे हम मान पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। जैसे कोण बराबर होता है 60 H माइनस 11 M बटे में 2। इसी फार्मूले पे हम मान पुट कर देंगे, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको रखते हैं। जैसे देखिए अगर हम मान रखेंगे, देखिए H का मान यहाँ से दिया गया है 5 और मिनट का मान दिया गया है 40, राइट। अब इसी पे हम फार्मूले पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे में H दिया है 5 माइनस 11 गुणे में M दिया है 40, राइट। मिनट दिया है 40। अब इसी पे मान रखेंगे बटे में, ये बटे में इसके 2 हो जाएगा। अब इसका जब करेंगे सॉल्व तो देखिए ये हो जाएगा 6 पंचे 300 हो जाएगा, राइट। 300 माइनस 11 और 11 का जब इसको सिंपल सा हम 11 गुणे 4 करेंगे तो 44 आ जाएगा। एक जीरो हम उसमें बढ़ा देंगे, राइट। तो हो जाएगा ये 440, राइट। 440 बटे में 2। अब देखिए ये फार्मूले में ये इस तरीके से रहता है। तो कभी हम यहाँ से जैसे ये अगर यहाँ जैसे बड़ी संख्या आ गई तो इसमें कोई माइनस जब घटाएंगे तो माइनस नहीं आएगा, राइट। वो माइनस नहीं आएगा, वो प्लस में ही आएगा। तो उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए जब 440 में 300 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल सा हमारा मान आ जाएगा 140 आ जाएगा, राइट। इसका मान आ जाएगा 140 बटे में 2। अब इसको जब सिंपल काटेंगे तो आ जाएगा 70। इसका मान आ गया 70, यानी 70 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो हमारा पहला कोण आ गया। जैसे अभी हम इसके पहले भी बताए थे कि अब देखिए अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में ये 70 नहीं मिल रहा, 70 डिग्री नहीं मिल रहा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे। हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, इन दोनों सुइयों के बीच अगर कोण निकालना है तो ये हमारा पहले ये अंदर वाला कोण हो जाएगा जो कि हमारा 70 निकला, राइट। अब इसमें पूछा है बाहर वाली कोण का मान। बाहर वाली कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर वाली कोण का मान निकालने के लिए सिंपल सा हम इसमें कर देंगे कि 360 में से हम 70 को घटा देंगे, राइट। 360 में से अगर 70 को जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जब जाएगा तो 9 7 16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, राइट। 290। अब 290 हमको किस ऑप्शन में मिल रहा है तो इस ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, बी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी मिलेगा तो हम इसी फार्मूले पे लगाएंगे और इसमें 2 मान निकलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पहला हम निकाले थे जो 70 आया था, लेकिन हमारा ऑप्शन में 70 नहीं था, राइट। तो उसको हम 360 में से जो 70 आया था इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 290 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हों तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, राइट। अब इसमें भी वही हमारा फार्मूला लगेगा। इसमें कैसे देखते हैं उसको देखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है कोण बराबर होता है 60 H 11 M बटे में 2। यही हमारा फार्मूला था। अब इसी फार्मूले पे हम मान पुट कर देंगे, राइट। तो आइए करते हैं। जैसे अगर हम इस पर जब मान रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 60 गुणे, अब H का मान दिया गया इसमें 12 माइनस 11 गुणे M है दिया गया है 20। सिंपल सा इसी पे हम मान रख देंगे, राइट। अब जब इसको हम गुणा करेंगे बटे में यहाँ 2 हो जाएगा, पूरे का बटे 2 हो जाएगा, राइट। अब इसको जब गुणा करेंगे 12 छक 72, यानी इसका मान आ जाएगा अब देखिए इसका 60 का और 12 में जो गुणा करेंगे तो 12 छक 72 आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ये हमारा देखिए अगर घड़ी की बात करें, घड़ी में 360 डिग्री का ही कोण बनता है। अब देखिए 720 ये जो हो गया ज़्यादा आ गया, तो हमको इस जो फार्मूले पे है ये एच का मान हमको 12 नहीं रखना है। 12 नहीं क्योंकि नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ
टोटल अगर घड़ी की बात करें 360 डिग्री का कोण ही बनता है इस घड़ी में, और ये 720 ये ज़्यादा आ गया। तो इसमें हम एच का मान जो हम 12 नहीं रखेंगे, एच का मान हम 0 रखेंगे, क्योंकि 12 के बाद 1 आता है, तो हम यहाँ 12 के बाद 0 रख देंगे, राइट। 12 का मान यहाँ एच का मान 0 रख देंगे। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन मिलेगा, अगर 11 से या 12 के बाद मिलेगा, तो हम 12 का एच का मान वहाँ पे हम 0 रखेंगे, राइट। एच का मान हम वहाँ पे 0 रखेंगे। अब सिंपल से इसमें जब इस फार्मूले में 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 गुणे 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हो जाएगा 11 गुणे यहाँ मिनट दिया गया है 20, अब बटे में पूरे का बटे 2 हो जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे किसी संख्या में, अगर 0 का गुणा करते हो तो वो मान पूरा 0 हो जाता है, राइट। अब देखिए इसमें से हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी 200, इसका मान आ जाएगा 220, राइट। 220 बटे में 2। अब इसको जो सिंपल से काट देंगे, इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 110, राइट। 110 आ जाएगा, 110। अब देखिए 110 ऑप्शन के अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में 110 नहीं मिल रहा, राइट। ऑप्शन में 110 नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, ऑप्शन में 110 नहीं मिल रहा तो हम 360 में से 110 घटा देंगे, राइट। ये हमारी ये छोटे कोण होता है, और जो ये निकलेगा ये बड़ी कोण का मान निकलेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 0। अब 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी 250 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें सी मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर जब भी मिलेगा 12 बजे अगर मिलेगा, तो हम वहाँ एच का मान जो है 0 रखेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जा सकता है, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए इसके पहले वाले कोण में हमको जैसे मान लीजिए 6:30 40 इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा था, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है 46 सही 4/11 हो रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम सॉल्व करने के लिए हमारा फार्मूला वही रहेगा, कोण बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा ये 60 एच, उसके बाद 11 एम बटे में 2, ये हमारा फार्मूला रहेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ हमको सही में जैसे यहाँ 46 सही 4/11 दिया गया, राइट। तो इसका पहले हम इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। तो इसको जब भिन्न में चेंज करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 46, राइट। 46 गुणे इसको जब करेंगे 46 गुणे 11 प्लस 4, राइट, बटे में ये हो जाएगा 11। इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इसको अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 का अगर 46 में करेंगे तो ये आ जाएगा 506 आ जाएगा, राइट। 506 आ जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे 11 गुणे 46 जब करेंगे तो 506 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ 4 भी है, बटे में ये 11 है। इसको जब करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 510 बटे में 11, राइट। इतने का मान आ गया। ये जो दिया गया था 46 सही 4/11, ये हमारा भिन्न में आ गया 510 बटे में 11, राइट। अब सिंपल से हम इसी पे मान रख देंगे। जब इसमें जब मान पुट करते हैं, देखते हैं, देखिए अब मान इसमें रख देंगे तो यहाँ पे देखिए 60 गुणे, अब देखिए यहाँ एच का मान दिया गया है 7, राइट, माइनस हो जाएगा। अब 510 हो जाएगा बटे में, सॉरी यहाँ पे ये 11 है, 11 गुणे 510 बटे में हो जाएगा यहाँ 11, अब पूरे का बटे 2 हो जाएगा, राइट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जो कटेगा हमारा वो सिंपल से हम इसको काट देंगे, राइट। अब देखिए 11 से 11 कट जाएगा, क्योंकि गुणे में है और एक गुणे में एक भाग में है, तो ये हमारा कट जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे 60 का 7 में, तो 7 छक 42 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, राइट। 420 माइनस अब 510 बटे में 2 आ जाएगा, राइट। अब 510 में से 420 घटा देंगे, सिंपल सा वही घटाने के बाद 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा, देख यहाँ पे हासिल जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से अगर 2 जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा, राइट।
अब 90 आ गया, 90/2। अब इसका जब काटेंगे तो आ जाएगा हमारा सिंपल सा 45 डिग्री, राइट, 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए 45 डिग्री आ रहा है, लेकिन हमारा डी की देखिए डी ऑप्शन देखते हैं तो इसमें हमारा ए और बी दोनों दिया है, तो हमको इसको कह नहीं सकते कि हमारा केवल ए ही ऑप्शन सही होगा। तो अब देखिए दूसरा ऑप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन निकालने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, 360 में से, राइट, 360 में से हम 45 डिग्री को घटा देंगे। अब इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, राइट, 5 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 3, यानी 315 डिग्री का मान भी 315 डिग्री भी बनेगा। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, राइट, ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है। तो इसीलिए इसमें देखिए ऑप्शन डी दिया गया है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन है 20 वाला, कह रहा है किसी घड़ी में 4 बजे हैं। अब देखिए 4 बजे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बना है। जब भी केवल ये घंटे की बात किया जाएगा, जब भी पूर्ण घंटों में हो, जैसे समय पूर्ण घंटे में होगा या और मिनट शून्य होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख रहे हैं, राइट। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कोण बराबर होता है 60 एच 11 मिनट बटे में 2 होता है, राइट। अब यहाँ मिनट का मान नहीं दिया गया, राइट, तो हम इस क्या करेंगे 60 एच माइनस मिनट का मान नहीं दिया गया तो इसको हम शून्य मानेंगे, 0 मानेंगे, राइट। तो 11 गुणे अगर मिनट का मान 0 रख देंगे बटे में 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 60। और जब भी हम किसी संख्या में 0 से अगर गुणा करते हैं तो उसका मान टोटल 0 हो जाएगा, यानी इतने का मान हमारा 0 आ जाएगा 60। अब h बराबर दिया गया, देखिए इसमें 4 हो जाएगा, राइट, अभी हम फार्मूला देख रहे हैं इसमें। जैसे अब 60 बटे में ये 2 हो जाएगा, राइट, 60 बटे में 2। अब इसको जब काटेंगे तो 30 एच आ जाएगा, 30 हावर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में अगर मिनट का मान नहीं दिया रहेगा तो हम कोण बराबर यही फार्मूला लगाएंगे, कोण बराबर 30 घंटा, राइट। जब भी क्वेश्चन में अगर मिनट का मान नहीं दिया रहेगा और इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो हम कोण बराबर 30 घंटे इसी फार्मूले पर लगाएंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। अभी हम निकाले थे अभी को कि कोण बराबर होता है, अगर जब भी मिनट का मान नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, और घड़ी में जो दिया गया समय पूर्ण घंटों में होगा तो उसको हम क्या करेंगे 30 घंटे, राइट। अब इसमें हम रख देंगे सिंपल सा 30 गुणे, देखिए घंटे का मान यानी 4 दिया है ना, तब इसमें रख देंगे 4 लिख देंगे, राइट। अब इसमें जब इसको गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 यानी 120 इसका मान आ जाएगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा, इन दोनों सुइयों के बीच 120 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसमें देख रहे हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है किसी घड़ी में 6 बजे हैं। अब देखिए इसमें भी पूर्ण घंटे में दिया गया है, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है कि कोण बराबर 30 घंटे, राइट। अब इसी फार्मूले पे हम सिंपल सा मान रख देंगे तो 30 हो जाएगा गुणे, अब देखिए यहाँ घंटे का मान दिया गया 6, अब इसमें रख देंगे तो 6 त्रिक 18 यानी 180, तो इसका मान आ जाएगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन जो मिल रहा है हमारा ए मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो आंसर ए हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जैसे दिया गया 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब देखिए इसमें डिग्री का मान दे दिया गया है, अब हमको पूछ रहा है कि कितने समय में ये 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, राइट। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए इसमें निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम देखेंगे पहले। जैसे अगर मिनट दिया रहेगा, मिनट का मान निकालना रहेगा, डिग्री का मान दिया रहेगा, हमको मिनट का मान निकालना रहेगा कि कितने मिनट में 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, राइट। तो मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है
मिनट निकालने के लिए 2/11 राइट, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 राइट, 2/11 2/11 उसके बाद A1 प्लस माइनस A2 राइट, इतना मान आ गया। अब देखिए A1 क्या है, A1 जो रहेगा इसमें A1 दिए गए A1 का मान अगर A1 बराबर क्या होता है, A1 कहाँ से निकालेंगे, देखिए दिए गए समय में सबसे कम वाले घंटा, मतलब दिए गए समय में सबसे कम वाले घंटा गुणे 30 कर देंगे राइट। A1 का मान यहाँ से पता चल जाएगा, यानी सबसे कम वाले घंटे का मान जैसे अगर हम कंपेयर करें 7 और 8 में, 7 और 8 बजे में, तो हमारा छोटा कौन सा है, 7 वाला घंटा है, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे गुणे 30 7 गुणे 30 कर देंगे, तो यहाँ A1 का मान निकल जाएगा। अगर A2 की बात करें, A2 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, दिया गया कोण हमारा A2 जब भी मान रखेंगे इस फार्मूले में A2 का मान, तो दिया गया कोण जैसे इसमें दिया गया 45 डिग्री दिया गया, तो यहाँ पे दिया गया कोण हो जाएगा राइट। ये हमारा छोटा सा फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम इस मान को रख देंगे और विद इन सेकेंड में आंसर हमको मिल जाएगा राइट। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला होता है कि m बराबर मिनट बराबर होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2 राइट। अब A1 प्लस माइनस A2, कभी कभी हमें घड़ी की पहली बार सुइयों के बीच कब कितने डिग्री का कोण दिया रहेगा, कितने मिनट में बनेंगी, तो जब भी हमको पहली बार पूछेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे, m बराबर होता है 2/11 राइट, A1 प्लस A2 जब भी हमको पहली बार पूछेगा। अगर हमको दूसरी बार पूछेगा तो 2/11 हो जाएगा, A1 माइनस A2 मान निकालेंगे राइट। जब भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पहली बार या दूसरी बार पूछेगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछा है कि पहली बार या दूसरी बार, तो हमको यहाँ पे दोनों का मान निकालना पड़ेगा राइट। तो दोनों का मान आइए निकालते हैं। तो देखिए मान सिंपल सा हम रख देंगे, तो मिनट बराबर होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब देखिए A1 का मान क्या लेंगे, A1 का मान हम लेंगे जो सबसे छोटी वाली रहेगी। जैसे अगर हम यहाँ दिया गया समय जो दिया गया है 7 और 8 के बीच में बात करते हैं, तो इसमें 7 और 8 में से 7 छोटा, इसलिए हम यहाँ पे 7 लेंगे राइट। 7 छोटा है तो सिंपल सा लिख लेंगे 2/11 हो जाएगा राइट। अब देखिए 7 यहाँ पे छोटा हो जाएगा, तो 7 हम 7 गुणे में 30 कर देंगे राइट। अब देखिए यहाँ हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस मान लेते हैं और एक बार हम प्लस मान लेते हैं, एक बार माइनस लेंगे फिर। अब देखिए यहाँ अब A2 का मान जो दिया गया है, A2 का मान लेंगे जो दिया गया है कोण, उसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री राइट। इतना आ गया। अब इसमें सिंपल सा हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब जो इसको करेंगे तो 2/11 हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा राइट। अब 7 तिरिक 21 आ जाएगा, तो 210 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 45। अब 210 में से अगर हम 210 में से अगर हम 45 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको जब आ जाएगा 165 राइट। अब 165 आ जाएगा। अब 2/11 दिया गया है, इंटू में 165 आ जाएगा राइट। इसको जब माइनस करेंगे 165 आ गया। अब इसको जब काटेंगे तो 11 एक बार में जाएगा। अब ये हो जाएगा, देखिए 55 हो जाएगा, तो 11 × 5 = 55 राइट, 15 हो जाएगा। अब 2 गुणे इसको 15 कर देंगे, जब 2 गुणे 15 कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 राइट। तो एक का मान आ गया 30, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा 7:30। ये जो मान निकल के आएगा, हम इसे छोटे वाले जो घंटा लिए रहेंगे उसी में हम ये ऐड कर देंगे जो हमारा निकल के आएगा राइट। तो 7:30 आ गया, पहला तो 7:30 आ गया। अगर अब दूसरे जैसे यहाँ माइनस लिए थे, एक बार हम माइनस लिए थे, अब एक बार प्लस लेकर देखते हैं कितना मान आएगा राइट। तो निकालते हैं। अब देखिए एक बार हम माइनस लेकर करे थे तो आया था 7:30 राइट। अब एक बार हम प्लस मान लेकर करते हैं तो देखिए कितना आता है। अब देखिए मिनट बराबर 2/11 होता है A1 प्लस A2 राइट। अब हम इसमें मान रखते हैं 2/11
2/11 हो जाएगा। अब देखिए A2 का मान सॉरी A1 का मान क्या लेंगे हम 7, इसमें भी हम 7 ही लेंगे, राइट। अब जब A2 का मान इसमें भी हम 7 ही लेंगे, राइट। तो अब देखिए इसको जब करते हैं तो 7 गुणे 30 प्लस 45, राइट। अब एक बार माइनस किए थे, एक बार प्लस करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/11 और 7 तरीके कैसे यानी 210 प्लस 45। अब इसको जब जोड़ेंगे 210 गुणे 45 प्लस 45। अब इसमें जब जोड़ेंगे हम कितना आएगा देखिए 2 बटे ये आ जाएगा 2/10 2/11। अब 210 और 45 का जब जोड़ेंगे, राइट, तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 यानी 255 आ जाएगा, राइट। अब 2/11 गुणे 210 प्लस 45 सब जब करेंगे तो आ जाएगा इसका मान 255 आ जाएगा, राइट। 255 आ जाएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 255 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 510 आ जाएगा, राइट। 510/11। अब इसमें जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 46 सही 4/11। अब देखिए 46 सही 4/11 आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 7:46 सही 4/11 इसका मान आ जाएगा। एक बार प्लस लिए थे तो आया था, एक बार माइनस लिए थे आया था 7:30, राइट। और एक बार प्लस लिए थे तो इसके बाद आया है 7:46 सही 4/11। आप देखिए इसमें ऑप्शन ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो ऑप्शन हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, राइट। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए और सी दोनों आंसर राइट हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब देखिए इसमें पूछा है पहली बार। हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि यदि पहली बार कहेगा तो हम इसमें पहली बार कहेगा तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, राइट। तो इसमें जब देखते हैं जैसे मिनट बराबर, अगर मिनट की बात करें मिनट बराबर तो हो जाएगा 2/11, राइट। 2/11 A1 माइनस A2 हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें पहली बार क्वेश्चन में पूछा पहली बार कब बनेंगे 95 डिग्री का कोण, राइट। अब देखिए इसमें सिंपल सा हम क्या मान रख देंगे। अब आइए इसमें मान रखते हैं। जब भी हम इसमें मान रखेंगे तो देखिए तो हो जाएगा मिनट बराबर होता है, अब देखिए 2/11 हो जाएगा, राइट। कितना आ गया। अब A1 का मतलब होता है दिया गया छोटा समय गुणे 30, राइट। तो अब इसमें 5 और 6 की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है, तो 5 होगा। तो इसमें हम कर देंगे 5 गुणे 30 माइनस, राइट। अब देखिए A2 का मान मतलब ये दो जो कोण दिया रहेगा तो ये हो जाएगा 95 डिग्री का, राइट। 95 डिग्री का इतना आ गया। अब सिंपल सा हम इसमें भाग जो दिया रहेगा उसको कर देंगे तो 2/11 हो जाएगा, राइट। अब इसको जब गुणा करेंगे 5 और 30 का तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 यानी 150 हो जाएगा, राइट। इसका मान आ जाएगा 150। अब माइनस 95, 150 माइनस 95। अब इसको जब घटाएंगे 150 माइनस 95 तो हो जाएगा 2/11, राइट। अब ये आ जाएगा 150 में से 95 जब घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 55, राइट। 55 आ जाएगा। अब सिंपल सा जो कटेगा हम इसको काट देंगे। आइए काटते हैं। जैसे देखिए 11 ये 5 बार में कट जाएगा, 11 5 55, राइट। इतना आ गया। अब देखिए इतना आ गया। अब फिर सिंपल सा 2 गुणे 5 कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 मिनट आ गया। अब देखिए हम इसमें छोटा मिनट क्या लिए थे, छोटे वाला घंटा क्या लिए थे 5, नहीं। तो ये हो जाएगा 5:10 पे 95 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5:10 में पहली बार दोनों घड़ी की सुइयों के बीच 95 डिग्री 5:10 में बनेंगी, राइट। तो आइए इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं।
ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएंगी, राइट। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मिनट बराबर होता है 2/11, राइट, 2/11। अब A1 माइनस A2, राइट। हम माइनस क्यों ले रहे हैं, अब इसको हम माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको इसमें क्वेश्चन में पहली बार पूछा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए तो इसमें अब देखिए 2/11 हो जाएगा, राइट, 2/11। अब A1 का मान क्या रखेंगे कि हमको जो पूछा है दो, जैसे 5 और 6 के बीच में सबसे छोटी वाली कौन सी है, 5 है। हम यहाँ लिखेंगे 5, राइट, 5 लिखेंगे। उसके बाद हम 30 से गुणा कर देंगे माइनस A2, यानी जो हमको कोण दिया रहेगा, तो 70 हो जाएगा, राइट। इतना आ गया। अब हम कर देंगे तो 2/11 ये हो जाएगा 5 × 15, यानी 150 हो जाएगा, राइट। ये 150 हो जाएगा। अब 70 हम इसमें से घटा देंगे। अब जब इसमें से 150 में से 70 को घटाएंगे तो देखते हैं कितना आता है। देखिए 150 में से जब 70 को हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा, अब देखिए ये आ जाएगा 2 में, ये आ जाएगा 2 में, देखिए सॉरी, ये हो जाएगा 2/11, राइट। अब 150 प्लस 70 जब करेंगे, 150 प्लस 70 जब करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 150 प्लस 70 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा, देखते हैं, रुक जाइए। अब इसको जब 150 प्लस 70 करेंगे, राइट, 150 प्लस 70 करेंगे जब एक बार, तो ये आ जाएगा 220, राइट। अब इसको 2 से जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 440/11। अब ये देखिए कितने बार में कटा, 11 चौक 44, यानी 4 बार में कट रहा है, राइट। तो ये आ जाएगा 40 मिनट, यानी अब देखिए हम छोटा समय क्या लिए थे, छोटा समय हम लिए थे 5, राइट। तो ये आ जाएगा 5:40 पर 70 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच बनेगा। अब देखिए अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन हमारा सी मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार हम इसको प्लस लेकर किए, अब एक बार अगर इसको माइनस लेकर करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बार माइनस लेकर फार्मूले में। देखिए एक बार हम प्लस लेकर किए थे तो ये आया था, सी वाला ऑप्शन आया था, ऑप्शन सी आया था। अब एक बार अगर हम माइनस लेकर करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, राइट। कभी कभी क्वेश्चन में इतना नहीं मिलता है तो हमको दोनों फार्मूला लगाना पड़ता है, एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर। तो इसीलिए हम एक बार प्लस लेकर किए थे तो 5:40 आ रहा था। अब इसके बाद अगर माइनस लेते हैं तो देखते हैं कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2/11। अब देखिए समय A1 का मान क्या लेंगे, छोटी वाली घंटे का मान लेंगे और गुणे 30 कर देंगे, राइट। अब देखिए इसमें जब 5 गुणे 30 करेंगे, राइट। अब देखिए A2 का मान आ जाएगा 70, माइनस 70 हो जाएगा। अब सिंपल जब करेंगे इसको मान 2/11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 15, यानी 150 हो जाएगा माइनस 70, राइट, इतना आ गया। अब जब 2/11 150 में से अगर जब 70 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, अब जब 150 में से 70 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा, राइट। 150 में से जब 70 को घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब 2 का गुणा हम इसमें 80 में कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा, राइट। इसमें आ जाएगा 8 दूनी 16, 160/11 आ जाएगा। अब जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 14 सही 6/11 आ जाएगा, इतना मान 14 सही 6/11, यानी अब छोटा मान क्या लिए थे हम, छोटा मान की बात करें अगर हम तो यहाँ पे 5 लिए थे, राइट। तो ये हो जाएगा 5:14 सही 6/11 बजे हो, इन दोनों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा, राइट। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।